Hello students, today we will discuss need of teaching learning material. Okay, in our previous lecture we've discussed importance of teaching learning material. Now today we will discuss नीड ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल. ओके कि शिक्षण अधिगम सामग्री जो होती है जिसे हम TLM कहते हैं, तो उसकी नीड क्यों है, उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है. एज अ टीचर हमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्यों है और किस तरीके से वो हेल्पफुल होते हैं हमारी टीचिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने में. ओके तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ना, वो बहुत यूज़फुल होते हैं बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने में, है ना. कि शिक्षण सामग्री जो है उसके बहुत सारे काम होते हैं, मतलब वो बच्चों के लिए यूज़फुल होता है और स्पेशली छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और उसकी कुछ ऐसी नीड है जिनको एज अ इम्पोर्टेंस भी हम देखते हैं. तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ये इंस्पिरेशनल होते हैं, इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस है और इनकी रिक्वायरमेंट है टीचर्स को. कि जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, वो जो एड्स होते हैं वो बच्चों का जो ध्यान होता है वो अट्रैक्ट करते हैं. तो वो ध्यान उनका अट्रैक्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि दिस गिव्स मोटिवेशन एंड क्यूरियोसिटी टू द चिल्ड्रन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, है ना. कि बच्चे जो होते हैं उनको उससे मोटिवेशन मिलता है, उनका जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो डेवलप होता है और क्यूरियोसिटी लेवल उनका बढ़ता है. कि वो कुछ हम ऐसा एक्टिवली कुछ करना चाहेंगे तो बच्चे भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. हम थ्रू चार्ट और थ्रू मॉडल्स उनको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो वो क्यूरियस वे में उसको समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो इंस्पिरेशनल होते हैं, इसलिए उनकी आवश्यकता है. दैन फिर हम बात करते हैं एक्सेस टू एक्शन अपॉर्चुनिटीज़. कि ये जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं इनकी हेल्प से जो बच्चे हैं वो क्या है, उनको सीखने की क्षमता बढ़ती है ना. वो क्या है, उनकी शिक्षण सामग्री जो है, ये भी TLM जो होते हैं उनका यूज़ करके बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ सीखते हैं और उनको बहुत एक्टिविटीज़ लर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है. वो उससे उनसे वो बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, वो क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं. तो इससे उनकी जितने भी सेंसेस हैं वो एक्टिव होते हैं और उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि सेंसेस एक्टिव तब होंगे जब वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे, वो उनका क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ेगा. तो वो जो इंटरेस्ट लेते हैं, वो जो खेलते हैं, और वो प्ले में ही है ना, लर्निंग जो है वो प्ले से ही सीख जाते हैं. कि वो खेलते खेलते बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होते हैं जिनको ईज़िली वो सीख जाते हैं और नेचुरल तरीके से वो अडॉप्ट भी उनको कर लेते हैं. तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. दैन फिर हम ये देखते हैं कि जो थर्ड हमारा नीड है वो है हेल्पफुल एंड एक्सप्लेनेशन. कि स्पष्टीकरण जो होता है उसमें वो हेल्पफुल होते हैं. मीन्स बाय द यूज़ ऑफ टीचिंग मटेरियल चिल्ड्रंस गेट एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ़िकल्ट टेक्स्ट मटेरियल, है ना. कि टीचर जो है वो बहुत ऐसे टिपिकल चैप्टर्स जो होते हैं उनको भी बहुत ईज़िली बच्चों को एक्सप्लेन कर सकता है थ्रू देन दीज TLMs. ओके कि शिक्षण सामग्री का जो प्रयोग है उससे बच्चे कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड जो करिकुलम होता है या जो चैप्टर होता है उसको बहुत ईज़िली समझ जाता है. और टीचर का ये प्रयास होता है कि वो बच्चों को इसको बहुत ईज़िली समझा पाए. तो ये ही एक रीज़न है कि बच्चे जो कुछ सुनते हैं वो अपनी आँखों से उनको लाइव देखते भी हैं, सिर्फ और सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, वो उन TLMs के थ्रू देख भी रहे हैं बच्चे, और उसको देख के समझने की भी वो कोशिश कर रहे हैं. ओके नाउ नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि गेनिंग मीनिंगफुल एक्सपीरियंस. ये जो मटेरियल्स होते हैं इनसे क्या है, बच्चे क्या करते हैं कि उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो डेवलप होता है. मतलब बच्चे क्या है कि स्टेबल कुछ सीखने की कोशिश करते हैं.
हर बच्चा जो होता है वो चीज़ को या तो देखेगा या उसे टच करेगा या वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उससे वो अच्छी तरीके से उसको समझने की कोशिश करता है। अब इससे क्या होता है कि चैप्टर जो होता है वो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है और इंटरेस्टिंग हो जाता है बच्चों के लिए, और वो क्या है कि थोड़ा मनोरंजक भी बन जाता है कि बच्चा जो है वो एक तो डेली जो हम सीखते हैं थ्रू लेक्चर हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो प्रोसेस जो होता है वो डेली यही सेम प्रोसेस होता है, तो वो उनके लिए इंटरेस्टिंग नहीं रहता है। लेकिन जब बच्चे को कुछ कोई भी TLM हम यूज़ करते हैं और उससे हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों के लिए लेक्चर इजी भी हो जाता है और इंटरेस्टिंग भी हो जाता है, और वो हैप्पीली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, देन फिर अब हम ये देखते हैं कि जो रिड्यूसिंग रोट है, मीन्स जो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं उनके यूज़ से बच्चा क्या है कि चैप्टर जो होता है उसको डेवलप करने में इंटरेस्टेड रहता है। और आज जो हमने कुछ कंटेंट तैयार किया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो प्री प्लानिंग करके आता है, वो अपने आप ही उससे आगे का कुछ सीख के और समझ के आने की कोशिश करता है। तो ये जो नॉलेज है उसका वो खुद एक्सेप्ट करता है और खुद उसको ग्रास्प करने की कोशिश करता है और लर्न करने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होता है कि जो सीखा हुआ उसका नॉलेज होता है वो स्टेबल बन जाता है, उसके माइंड में लाइफ लॉन्ग वो रहता है, जो उसने देखा है उसने सीखा है, तो उसको किसी भी चीज़ को बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो देख के सीख जाता है और वो उसके माइंड में रहता है। दैन फिर हम बात करते हैं कि जो इंक्रीजिंग इन वोकेबलरी, कि ये जो वोकेबलरीज होती है, द वोकेबलरी ऑफ द चिल्ड्रन इज़ इंक्रीज बाय द टीचिंग मटीरियल, राइट। कि क्या होता है कि ये जो वोकेबलरी है उसमें उसको डेवलप करता है, मतलब कि कई चीज़ें ऐसी होती है जो वो हम जो TLM यूज़ करते हैं उनसे वो सीखते हैं। मतलब इसका कारण ये भी होता है कि जैसे टेलीफोन या जो पिक्चर हम उनको दिखाते हैं या जो भी हम TLM यूज़ करते हैं उसमें नए नए वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, या हम एक जो वर्ड होता है उसका और अदर जो वर्ड्स होते हैं सिनोनिम्स होते हैं या उनके जो मीनिंग होते हैं वो हम एक्सप्लेन करते हैं। लिखा हुआ एक वर्ड हमने बोला है, एक वर्ड उसका अलग से लिखा हुआ है और एक हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब नए नए वर्ड्स वो सुनते हैं और उनकी वोकेबलरी जो है उसमें वृद्धि होती है। देन फिर हम ये देखते हैं कि जो एफिशिएंसी है, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग, तो अब हम उसमें ये चीज़ देखते हैं कि जो ये टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल्स होते हैं इनका यूज़ करके हमारी जो टीचिंग होती है उसमें भी एफिशिएंसी आती है। मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही चीज़ें सीखते हैं, हम भी उनसे चीज़ें सीखते हैं, और साथ साथ में क्या है कि वो जो टीचिंग है वो एफिशिएंट भी होती है ना। तो हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ती है और बच्चों की लर्निंग एफिशिएंसी भी इससे इंक्रीज़ होती है। अगर हम यूँ कहें कि जो बहुत छोटी छोटी बातें होती है या जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो हम सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ टॉक एंड चॉक, मतलब कि चॉक का यूज़ करके और बातों से हम जो चीज़ नहीं समझ सकते हैं तो वो चीज़ हम इन लर्निंग मटेरियल से समझ जाते हैं। तो ये जो सहायक सामग्री होती है इसका यूज़ क्या होता है, बिल्कुल एफिशिएंटली किया जा सकता है। दैन फिर हम देखते हैं कि डायरेक्ट जो एक्सपीरियंस होता है कि जो ये TLMs होते हैं इनका यूज़ शिक्षार्थी जो है उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस देने के लिए किया जाता है। मतलब जो भी कंटेंट होता है या जो भी प्रोसेस है उसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, उनको हम या तो पिक्चर के थ्रू या किसी फिल्म के थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई ऐसा है टॉपिक जो हम बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, हमें पता है कि न तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे न बच्चे समझेंगे, तो हम उसको डॉक्यूमेंट्री, मूवी या किसी पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो वो डायरेक्ट
दैन फिर इसमें है स्टोरेज कैपेसिटी, कि ये जो संग्रहण क्षमता, मतलब ये जो सोर्सेज होते हैं, ये जो TLM सोर्सेज होते हैं, इनसे प्री नॉलेज जो होता है उसको भी हम स्टोर करके रख सकते हैं, और आने वाले जो प्रॉब्लम्स वगैरह है उनको भी हम देख सकते हैं। मतलब क्या है कि हमने एक लेक्चर तैयार किया है और उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया है, तो जब हम नया लेक्चर उनको एक्सप्लेन करेंगे तो प्रीवियस जो लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, हम पहले उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए दिखा के और फिर हम नए लेक्चर को तैयार उनके सामने प्रेजेंट करेंगे, तो ईज़ी हो जाता है हमारे लिए कि हमने जो लेक्चर आज से 10-15 दिन पहले तैयार किया है उसको हम इजीली वापस बच्चों को रिवीजन के रूप में हम उनको दिखा सकें। तो जो चीज़ हम एक्सप्लेन करते हैं उसमें कोई चीज़ भूल जाते हैं या कोई चीज़ रह जाती है या वो बच्चों को बोरिंग लगता है, तो वो लेक्चर जो हमने स्टोर किया हुआ है वो उससे हम किसी चीज़ को कोरिलेट भी करना है मान लो हमको, तो हम उस लेक्चर को वापस उनको दिखा के हम आज का प्रेजेंट का जो लेक्चर है और पास्ट का जो लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया हुआ है उन दोनों को कोरिलेट करके हम अपने लेक्चर को तैयार कर सकते हैं। तो कोई भी इंसिडेंट हो या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिनको हम स्टोर करके रखते हैं तो उसके लिए भी ये यूज़फुल होता है, इसलिए भी इसकी नीड होती है। दैन फिर हम बात करते हैं कि इंटरेस्टिंग होती हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो इंटरेस्टिंग होते हैं। मीन्स ये जो सोर्सेज होते हैं ये इंटरेस्टिंग सोर्सेज हैं, है ना, ये जो TLM है। क्योंकि इनसे इंटरेस्ट डेवलप होता है। बच्चे जो डेली बोरिंग लेक्चर्स झेलते हैं उससे उनको निजात मिल जाती है। और ये जो सोर्सेज होते हैं इनका यूज़ करके टीचिंग प्रोसेस जो है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, और इससे जो बच्चों की सीखने का कैपेसिटी है वो बढ़ती है, वो एक्टिव होते हैं और वो स्टेबल भी रहते हैं लर्निंग प्रोसेस में। तो इनका यूज़ जो होता है वो बोरिंग फीलिंग होती है उसको दूर करता है। दैन फिर हम देखते हैं कि ये क्या है, बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। TLMs जो हैं these are based on some psychological principles like perception theory, interest theory, है ना, एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस थियरी, है ना। तो ये सारी जो थियरीज़ होती है इनके ऊपर ये बेस्ड होता है। मतलब मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है उस पर आधारित है। कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल थियरीज़ है, जैसे कि हम कहें कि रुचि का जो सिद्धांत होता है या जो प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत है, या हमने एक और पढ़ा है कि वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, तो उस पर ये डिपेंड करते हैं। मतलब क्या है कि ये जो TLM सोर्सेज होते हैं ये जो स्टूडेंट्स है उनकी जो इंडिविजुअल जो रिक्वायरमेंट्स है उनको कंप्लीट करता है। मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से उनकी मानसिक क्षमता की अगर हम बात करें कि जो मेंटल कैपेसिटी है या उनकी जो रीडिंग स्पीड है या उनका इंटरेस्ट है, तो हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स सब सेम नहीं होते हैं, उनमें ये सब चीज़ें डिफरेंट होती है। किसी की मेंटल कैपेसिटी ज़्यादा है, किसी में जो रीडिंग का इंटरेस्ट होता है, लर्निंग पावर ज़्यादा होता है, किसी का कुछ और स्किल डेवलप हुई होती है। तो सब में अलग अलग होती है और सबके लिए अलग अलग थियरी अप्लाई की जाती है। तो टीचर्स को समझाने पे, शिक्षक के समझाने पे क्या होता है कि वो सब्जेक्ट मैटर जो है वो बच्चे को क्लियर हो जाता है, तो इसलिए भी इसकी आवश्यकता रहती है। दैन फिर हम ये देखते हैं कि ये क्या है, डेवलप्ड ऑफ साइंटिफिक एप्टीट्यूड, कि वैज्ञानिक अभिवृत्ति जो है उसका इससे विकास होता है। मतलब क्या है कि कोई भी इंसिडेंट जो होता है उसके होने के कारण का कुछ न कुछ तर्क तो होता है, कुछ न कुछ लॉजिक होता है। कोई भी इंसिडेंट जो होता है उसके होने का, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम साइंटिफिक एप्टीट्यूड कहते हैं। तो ये जो TLM सोर्सेज होते हैं इनके थ्रू हम जो कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है उसको डेवलप कर सकते हैं।
ठीक है। और स्टूडेंट्स जो है उनकी जो क्रिएटिविटी होती है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो लर्निंग है वो बहुत लंबे टाइम तक स्टेबल रहती है, और सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें एप्टीट्यूड का डेवलपमेंट जो होता है ना, अभिवृत्ति का जो विकास होता है, उसमें ये हेल्पफुल होती है। ओके, नाउ देन फिर हम देखते हैं कि एक्टिविटीज़, ठीक है, कि क्रिएटिविटी जिसे हम कहें या एक्टिवली पार्टिसिपेशन जिसे हम कहें, कि स्टूडेंट्स जो है वो जब खुद कोई चीज़ देखते हैं या खुद कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं या कुछ समझने की कोशिश करते हैं, तो उनको चैप्टर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है। ये जो TLM सोर्सेज होते हैं, इनमें हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये कुछ जो थियरीज़ होती है उनके ऊपर बेस्ड होते हैं, और उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके खुद का पार्टिसिपेशन होता है। कुछ ऐसी थियरीज़ है जो स्टूडेंट्स को उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करती है। तो जैसे हम एग्जांपल अगर देखें कि कोई भी चीज़ है तो उसका हम मॉडल तैयार करके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको उसके अंदर पार्टिसिपेशन का इनविटेशन देते हैं। तो कोई मॉडल है उसके अंदर हम स्टूडेंट्स की हेल्प लेंगे या उनको कुछ पार्ट तैयार करने के लिए देंगे, तो वो जो तैयार करेंगे वो अपने लेवल पे एक्टिवली तैयार करते हैं। तो इस तरीके से उनकी ये जो एक्टिविटी होती है ना, तो ये जो एक्टिविटी है उससे क्या होते हैं कि स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत डेवलप होता है और वो बहुत अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ तो ये जो हमने 14 पॉइंट्स देखे हैं, ये सारे 14 पॉइंट्स जो हैं वो हैं नीड ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने इसकी इम्पॉर्टेंस, इसका मीनिंग देखा था एक तो, और इसकी इम्पॉर्टेंस देखी थी। आज का जो हमारा लेक्चर रहा इसके अंदर हमने देखा है कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, कि क्यों हम ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो है इनको यूज़ करते हैं और इनकी हमको रिक्वायरमेंट क्यों है, हमको आवश्यकता क्यों है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसको यूज़ करते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए, एंड इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। ओके, तो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।